आदरणीय जसवंत सिंह जी, माननीय विजय कुमार जी, श्री श्याम जाजू, अडवाणी जी के ऊपर जिन्होंने ये किताब लिखी है वो मीरा गोविंद अडवाणी और उपस्थित सभी भाई और बहनों। मीरा जी का ये तीसरा किताब है। इसके पहले दो किताब उन्होंने साधु टी.एल. वासवानी और दादा जसन वासवानी जी इनके ऊपर लिखे हैं। तीसरा जो किताब है वो उन्होंने अडवाणी जी के ऊपर लिखा है और उनकी एक विशेषता ये रही है कि विशेष रूप से सिंध में जहाँ से अडवाणी जी का कराची में जीवन शुरू हुआ है तब से उनके जीवन का परिचय उनको वहाँ था और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस किताब में ऐसी अनेक बातें हैं जो सामान्यतः हम लोगों को मीरा जी के कारण निश्चित रूप में उन बातों की जानकारी मिली है। यह किताब मोटी तौर पर 3 भागों में मुझे भी थोड़ा पढ़ने के लिए मिला, क्योंकि आज ही मैं मुंबई से जब दिल्ली आया तो हवाई जहाज़ में किताब मेरे साथ था। विभाजन के पहले जो उनका जीवन है अडवाणी जी का, उसके बारे में काफ़ी चैप्टर्स लिखे गए हैं। विभाजन के बाद जो राजनीतिक जीवन रहा उसके ऊपर कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं और आखिर में उनका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। अडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रवाद के विचारों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित किया है। विशेष रूप से भारतीय जनसंघ को जब राजनीतिक मान्यता नहीं थी, सत्ता अनेक मैल दूर थी, ऐसे समय अडवाणी जी ने जनसंघ के कार्य को अपने जीवन निष्ठा के रूप में स्वीकार किया। जब पार्टी कोई सत्ता में चुनकर आती है, अच्छे दिन होते हैं। अभी कोई कह रहे थे कि जब टिकट मांगने के लिए, टिकट देने के लिए लोगों के घर जाना पड़ता था, अब विड्रॉ होने के लिए घर के लोगों के घर जाना पड़ता है कि आप जरा टिकट मत मांगिए। समय बदल गया और इसका कारण यह है कि स्वाभाविक रूप से इस कार्यकाल में प्रवाह के विरोध में अपनी इस विचारधारा पर श्रद्धा रखते हुए लगातार जो कार्य अटल जी ने, अडवाणी जी ने किया है और उसके पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है, उसके कारण आज मेरे जैसे नई पीढ़ी के लोगों को कहीं न कहीं शिखर पर आने का मौका मिला है। अगर हमारी ये पीढ़ी अगर त्याग नहीं करती, संघर्ष नहीं करती और ऐसे कठिन समय में पार्टी के विचारों को कायम रखकर अगर कार्य नहीं करती तो शायद आज ये दिन हमको कभी देखने के लिए नहीं मिलता। मुझे अलू दस्तूर जी का एक वाक्य बहुत अच्छी तरह से याद है। जब पानी का प्रवाह बहता है तो जो कचरा होता है, मरी हुई मछली होती है, वो प्रवाह के साथ बह जाती है और जो जिंदी मछली रहती है वो प्रवाह के खिलाफ तैरती है। अडवाणी जी का ये संपूर्ण जीवन, जिसके अनेक साल प्रवाह के खिलाफ तैरते हुए गए हैं। मीरा जी ने सही लिखा है कि अडवाणी जी ने जब समय जनसंघ का काम शुरू किया, या मैं याद करता हूँ 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के बाद जो चुनाव हुआ था, उस समय मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और तब ये चर्चा होती थी कि अटल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुंबई में अधिवेशन हुआ था, छगला जी का ऐतिहासिक भाषण हुआ था और उसके बाद में भी केवल 2 संसद सदस्य चुनकर आए थे। तब लोग ये कहते थे अटल जी और अडवाणी को हम 2 और हमारे 2। और उसी के बाद 1983 में मैं भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में आया और पहली बार जब पूना में मैं गया था तब एक दीवार पर एक वाक्य लिखा हुआ था कि पर्याय पर्याय करके कौन चिल्ला रहे हैं जिनके लोकसभा में केवल 2 चुनकर आए हैं। मैं उस वाक्य को पढ़कर मुझे दुख भी हुआ और हंसी भी आई। पर इतनी कठिन परिस्थिति में अडवाणी जी और अटल जी ने अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, अपने विचार को अपनी जीवन निष्ठा मानी
और लोकतांत्रिक संसदीय जीवन में अपना एक अलग आदर्श प्रस्तावित किया। नैतिक और वैचारिक इन दोनों आधार पर उनका चाल चलन, व्यवहार और चरित्र कैसा रहा है, इसका अनेक उदाहरणों के द्वारा मीरा जी ने इस किताब में उसका वर्णन किया है। अपने राजनीतिक जीवन में नैतिकता का आचरण करने वाले, अपने विचारों और सिद्धांतों पर अड़ल श्रद्धा रखने वाले और उसके लिए चाहे वो कीमत देने की तैयारी रखने वाला उनका व्यक्तित्व, इसका वर्णन भी मीरा जी ने इसमें किया है। मैं मानता हूँ कि आडवाणी जी का ये व्यक्तित्व हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने महाविद्यालयीन जीवन में, मुझे याद है कि जब जनता पार्टी की सरकार थी तब उमा वासुदेव जी ने ऑल जनता मेन करके किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने आडवाणी जी का बहुत अच्छा वर्णन किया था। मुझे ऐसा लगता है कि आडवाणी जी का ये जीवन, ये व्यक्तित्व, ये कर्तृत्व, ये नेतृत्व, ये निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए आदर्श के रूप में हमारे सबके सामने है। और ये बात भी सही है कि कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर, जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण का विचार करते हैं वो सेंचुरी टू सेंचुरी विचार करते हैं। आडवाणी जी का ये संपूर्ण जीवन, जिसके लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो उनकी भी और हमारे सबकी राजनीतिक जीवन की प्रेरणा है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात हमारे सामने रखी है कि नेशन फर्स्ट, उसके बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। मेरा विश्वास है कि इस विचारधारा के लिए आडवाणी जी ने जो संस्कार, जो विचार हमारे सबके सामने रखे, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मैं थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत बातों को समझता हूँ। मैंने जब MBA किया तब हमको बार बार इकोनॉमी के ऊपर अनेक प्रकार के एक्सपर्ट लोगों के भाषण होते थे और मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना ये राजनीति का मकसद है। राजनाथ जी ने सही कहा है और वो यही कहा है कि राजनीति का सही अर्थ क्या है। मैं तो हर बार ये बात आग्रह से कहता हूँ, आडवाणी जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर, वी हैव टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति की व्याख्या केवल सत्ता की राजनीति ये नहीं हो सकता। राजनीति की व्याख्या अगर सही में करनी है तो राजकारण, समाजकारण, राष्ट्रकारण और विकास कारण, पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, पॉलिटिक्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉलिटिक्स फॉर हमारे इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त इस देश को बनाना, ये इंस्पिरेशन और मोटिवेशन पॉलिटिक्स का है। आडवाणी जी ने अपने जीवन में छोटी छोटी घटनाओं से और उनके संवेदनशील मन ने किस प्रकार की भूमिका ली, इसके अनेक उदाहरण इसमें हैं। एक उदाहरण है कारगिल वॉर का। आहूजा करके स्क्वाड्रन लीडर, कारगिल के वॉर में पाकिस्तान के कैदी के रूप में उनको अरेस्ट किया गया, बाद में उनकी मृत्यु भी वहीं पाकिस्तान की जेल में हुई, उसकी घटना है। और जब यह बात हुई तो उनकी पत्नी जो थी बड़ी अस्वस्थ थी और अस्वस्थ तब वो यही रविंद्र दाणे जो पत्रकार है उनको मिली, जिसका उल्लेख इस किताब में किया है। और जब वो मिली तो उन्होंने कहा कि मुझे कैसा भी करके मेरे पति जो है वो पाकिस्तान की जेल में है और मुझे आडवाणी जी से मुलाकात करके दो। आडवाणी जी की और उनकी बातचीत हुई 35 मिनट, 35 मिनट्स। आडवाणी जी ने उसके दुख को पूरी तरह से सुना और उसको आश्वस्त किया कि मेरे तरफ से मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं जरूर इसके लिए करूँगा। उनका संवेदन मन, उनका राष्ट्रभक्ति से प्रेरित हुआ व्यक्तित्व और देश और समाज के लिए अपने आदर्शों के साथ, आदर्श व्यवहारों के साथ उन्होंने जो राजनीतिक नेतृत्व खड़ा किया है, उसके अनेक उदाहरण इसमें हैं। 3-4 वाक्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे जो हिंदुस्तान के राजनीति में बहुत प्रमुखता से सबके सामने आते हैं। आडवाणी जी ने उल्लेख किया है पार्टी विथ ए डिफरेंस, और हमारे लिए सबके बार ये वाक्य बहुत बार याद आता है। आडवाणी जी ने कहा था जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, सबके साथ न्याय होगा पर तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। जो विशेष रूप से जो सीडो सेकुलरिस्ट थे उनके बारे में आडवाणी जी के विचार अनेक बार प्रखरता से लोगों के सामने उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए
अपना संपूर्ण जीवन 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बनकर बाद में भारतीय जनसंघ के रूप में, बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। और ऐसे अडवाणी जी को मीरा जी ने बहुत नज़दीक से देखा है। वो उच्च विद्या विभूषित है, महाराष्ट्र के सेल टैक्स ट्रिब्यूनल की वो मेंबर थी और विशेष रूप से पूर्व पाकिस्तान में सिंध में जब अडवाणी जी का जीवन भी उनको बहुत नज़दीक से देखने के लिए मिला। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसी बहुत सी अच्छी बातें जो आमतौर पर लोगों को समझने के लिए बहुत मुश्किल है, इन सब बातों का उल्लेख इस किताब में हुआ है। मैं मीरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो नई नई बातें जो अडवाणी जी के जीवन के संबंध में ही जिस प्रकार से आपने इस किताब में लाई है, ये निश्चित रूप से नए पीढ़ी के लिए प्रेरणा देती रहेगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, वो अडवाणी जी के व्यक्तित्व का अच्छा परिचय करके देती रहेगी। ये एक इतिहास है और इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि भूतकाल में जो इतिहास होता है उसका चिंतन करके वर्तमान काल में संकल्प करके भविष्य की तरफ हमको बढ़ना है। मुझे लगता है कि आपने लिखा हुआ इतिहास भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए ये किताब बहुत प्रेरणादायी रहेगी। उनके व्यक्तित्व से, उनके कर्तृत्व से, उनके नेतृत्व से, नैतिक, वैचारिक और राजनीतिक विचारों से, अनुभव से जो संपन्न ये किताब है, ये बहुत कुछ सीखने के लिए हम सबको उपलब्ध हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपने ये जो संग्रहित किया इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। और पूर्णिमा जी ने भी इस कार्यक्रम का आयोजन करके एक नया पहलू हिंदुस्तान की जनता के सामने रखा है। जो अडवाणी जी ने, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अडवाणी जी अब हिंदुस्तान के राजनीति में सभी के लिए एक प्रेरणादायी ऐसे व्यक्तित्व है। और इसलिए ये किताब निश्चित रूप से हमारे देश में सभी प्रकार के राजनीतिक दलों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक दिशा और उसकी इसलिए स्पष्ट दिशा देने में निश्चित रूप से ये विचार कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। नमस्कार।